चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी के चरणों में बैठ करके मणिकवार जैसे पावन पवित्र ग्राम में तिवारी जी के परिवार पर, तिवारी जी के दरवाजे पर ठाकुर जी के आशीर्वाद से ठाकुर जी की कथा ठाकुर जी के चरणों में बैठ करके ठाकुर जी को सुनाते हैं। अपने तन को और अपने मन को श्री धाम वृंदावन बिहारी लाल के चरणों से जोड़ते हैं और उसके बाद पंचम दिवस की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। ठाकुर हमरो रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। सभी लोग आइए, सभी लोग आइए। रखेंगे वैसे रहेंगे।
रमण बिहारी रमण बिहारी। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। आइए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। सभी भक्त लोग अपने मन को तन को गोविंद के चरणों में बैठ करके गोविंद की मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी? कल आप लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म अवतार तथा मथुरा से गोकुल पहुंचने तक की कथा श्रवण किया था। कहाँ तक? जन्म अवतार मथुरा से गोकुल पहुंचने तक की कथा श्रवण किया था। आज आप गोकुल में जन्मोत्सव व बाल लीलाओं की कथा आप सब श्रवण करेंगे। देखो, वसुदेव जी जब कृष्ण को उठाए थे कारागृह में से, सारे भवबंधन से मुक्त हो गए थे। वसुदेव जी जब कारागार में प्रवेश करके कारागृह से मेरे वृंदावन बिहारी लाल को उठाए थे, सारे भवबंधन से मुक्त हो गए थे। और जब कन्या रूपी माया को लेकर आए थे तब बंध गए थे। हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़िया, ताले बंद हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ? कथा सिखाती है तो जब यह जीव परमात्मा का सहारा लेता है तो सारे भवबंधन से मुक्त हो जाता है। अब जब यही जीव परमात्मा को छोड़कर के माया को पकड़ता है तो बंध जाता है। जब हम सब माया की खोज में घर से बाहर निकलते हैं तो माया में बंध जाते हैं। और जब हम सब घर से माया को छोड़ करके भगवान के चरणों में बैठते हैं तो माया से छूट जाते हैं। माया बांधती है और परमात्मा छुड़ाते हैं। यही हाल वसुदेव जी के जीवन में हुआ था। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जहाँ परमात्मा रहते हैं वहाँ बड़ी शांति रहती है, बड़ा प्रेम रहता है, बड़ा स्नेह रहता है। जहाँ भगवान का मंदिर होगा, जहाँ सत्संग होगा, बड़ी शांति होगी। और जहाँ माया रहती है वहाँ बड़ी अशांति रहती है। माया काहे माया में भुलाइल बड़ा तूता हो, अगोता छोड़ के जाए के पड़ी। जहाँ माया रहती है बंधुओं, बड़ी ही अशांति रहती है। कन्या रूपी माया जब कारागार में प्रवेश करी तो रोना शुरू कर दिया। शिष्य को रोने की आवाज सुनते ही सैनिक पहरेदार सभी जाग गए। दौड़े दौड़े कंस महाराज को सूचना दी है कि देवकी ने 8वें पुत्र को जन्म दिया है। कंस महाराज कारागार में प्रवेश करते हैं और देवकी से कहते हैं, देवकी आप मुझे 8वीं संतान दो। देवकी कहती, भैया यह बालक नहीं है, ये तो कन्या है, ये आपकी भांजी है, इसे मत मारे, इसे मत ले जाओ। कंस कहता है, चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, है तो 8वीं संतान। और वो दुष्ट कंस ने देवकी के गोद से उस नवजात भांजी को जब छीनने लगता है
तो देवकी अपना आंचल फैलाकर कहती है, भैया मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, आपने मेरे 6 पुत्रों की हत्या कर दी थी, भैया ये भांजी है, भैया इसे मत मारे, मुझे निसंतान ना करें। लेकिन बंधुओं, उस दुष्ट कंस ने देवकी के गोद से नवजात भांजी को छीन करके जैसे ही पत्थर पर मारने के लिए हाथ ऊपर करता है, वह कन्या देव कंस के हाथ से छोड़कर आकाश में चली जाती है और उसी समय आकाशवाणी करती है, अरे दुष्ट, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तेरे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा, तेरे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस आकाशवाणी सुनते ही नीचे को मुंह करके अपमानित होता हुआ अपने महलों में वापस चला जाता है। उसी समय देवकी और वसुदेव को कैद से जल छोड़ देते हैं। ये हुई मथुरा की बात। अब आइए गोकुल चलते हैं, जहां भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब यहाँ कृष्ण कथा विस्तार से श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई है ब्रज की भाषा में, और कहीं कहीं मैं ब्रज का प्रयोग करूंगा, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ब्रज की कथा ब्रज भाषा में कुछ होनी चाहिए, तब थोड़ा आनंद आता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल के राजा थे। वसुदेव जी रात्रि में कब अदला बदला कर गयो किसी को पतो ना चले। जब रात्रि के प्रातः काल जब नवमी को गोकुल वासियों को पतो चले कि नंद के घर लाला भयो है, यह सुन करके दूध दही माखन मिश्री की मटकी भर भर कर समस्त ब्रजवासी गोपियां मैया यशोदा और नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचती हैं और कहती हैं, मैया बधाई हो। आप बोलिए बधाई हो। गोपियां बड़े आनंदित से आई हैं, माखन मिश्री भर भर की लेकर के मटकियां, और नंदराजी को बधाई दे रही हैं। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में हो
बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। नहीं कुछ लाज है, नहीं कुछ लाज है, मांगे में माँ बधैया बाजे, आगे में माँ बधैया बाजे, आगे में माँ बधैया बाजे, आगे में माँ। प्रेम से बोले नंद के लाला की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। नंद बाबा के घर कन्हैया का जन्म उत्सव 6 महीने तक लगातार चला। इस उत्सव में सभी लोग आए पर माता रोहिणी नहीं आई। क्यों? क्योंकि उनके पति, माता रोहिणी के पति जेल में हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि पति के जीवन में यदि संकट है तो पत्नी को सर धज करके किसी भी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए। यदि पति के जीवन में संकट है, दुख है, क्लेश है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो पत्नी को सर धज करके किसी भी उत्सव में नहीं जाना चाहिए। नंद जी ने यशोदा जी से कहा, सभी लोग आए इस उत्सव में लेकिन तुम्हारी सहेली रोहिणी नहीं आई। यशोदा बोली, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन नंद और यशोदा रोहिणी को बुलाने के लिए जाते हैं। अब माता रोहिणी ने विचार किया कि संसार के नियम कुछ अलग होते हैं। माता रोहिणी ने मन में विचार करती हैं कि संसार के नियम कुछ अलग होते हैं, पर ये तो कन्हैया का जन्म उत्सव है, ये तो मेरे वृंदावन बिहारी लाल का, परमात्मा का, जिसके सारे संसार की, जिसके इशारे पे सारा संसार नाचता है, उसका उत्सव है। कथा सिखाती है भगवान की उत्सव में भगवान का जन्म होता है, सभी को आना चाहिए। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सभी दूध दही माखन आदि लेकर बधाई देने गए, पर माता रोहिणी कुछ अलग लेकर गई थी जो कोई नहीं लेकर गया था। माता रोहिणी ने थाली में, एक सोने के थाल में मोर पंख को रखा था और मोर पंख को लेकर के बधाई देने नंदरानी के दरवाजे पर जाती हैं और कन्हैया को गोद में बैठा करके कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख लगाती हैं और बधाई देती हैं। जो भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते हैं मस्तक पर, वो किसका दिया हुआ है? माता रोहिणी का दिया हुआ है। माता रोहिणी गोद में लेती है कन्हैया को, मोर पंख लगाती है मस्तक पर, लेकिन कन्हैया रोना बंद नहीं करते हैं। माता रोहिणी पालने में डाल देती हैं और झूला झुलाती हैं। कहते रे कन्हैया अब तो रोना बंद कर दो, लेकिन कन्हैया नहीं रोने रहे। कन्हैया रोना बंद नहीं करते हैं। माता रोहिणी आशीर्वाद देती है कि लाला जुग जुग जीना, 1000 साल जीना। माता रोहिणी कहती है कि जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हो जियो श्याम लाला।
मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। माता रोहिणी कहती है मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला। गोपियों में पड़ गया अब पाला, गोपियों में पड़ गया अब पाला। जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जय हो। नंद बाबा के दरवाजे में ऐसा उत्सव मनाया गया कि स्वयं रमा देवी भी आकर क्रीड़ा करने लगी और नंद बाबा ने इतना दान दिया, सोना चांदी मणि मोना गौ अन्न वस्त्र आदि बहुत कुछ दान दे दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से कि राजन नंद कछ कितनो जो दियो, घनश्याम कुबेरन की मति भोरी, देखत मोह लुटाय दियो, न बची बछिया छछिया न बिछोरी। नंद बाबा ने सोना चांदी मणि मोनक सब कुछ लुटा दिया। जिसके 80 वर्ष की अवस्था में जिसकी संतान घर पर आए वो भी वृंदावन बिहारी लाल, उसके आनंद की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। प्रेम बोलिए जय श्री राधे, जय श्री राधे। अब नंद बाबा ने समस्त ब्रजवासियों को कहा भैया तुम सभी लोग उत्सव मनाओ भगवान का, मैं मथुरा कंस के वहाँ वार्षिक देकर के आता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं वसुदेव उपसृत्यम भ्रातरम नंदमागतम, ज्ञात्वा दत्तकरम राज्ञे ययो तद्वमोचनम। कुछ दिनों के लिए वसुदेव जी को कंस महाराज ने कैद से छोड़ दिया था। कुछ दिनों के लिए कंस महाराज ने देवकी और वसुदेव को कैद से छोड़ा था। जब नंद बाबा मथुरा में जाते हैं और वसुदेव जी से मिलते हैं तो नंद बाबा वसुदेव जी से कहते हैं भैया बड़े कष्ट की बात है, आपके 6 पुत्रों की हत्या दुष्ट कंस ने कर दी है। सुखदेव जी कहते हैं अहो ते देवकी पुत्र कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या शापि दिवंगता। नंद बाबा कहते हैं वसुदेव जी मुझे पता चला कि बाद में कन्या जन्म लेकर के आई थी, वो भी स्वर्ग को सिधार गई। वसुदेव जी ये सब बातें सुन करके मेरे हृदय में बहुत कष्ट हुआ। वसुदेव जी कहते हैं भैया अपने मन को छोटा मत करो, छोटा करने से कोई फायदा नहीं है। नंद जी बस एक पुत्र मेरो आपके यहाँ ही है और एक पुत्र आपको है, तो छोटे वाले पुत्र को मैं अपना मान लूंगा। नंद जी बोले भैया मेरो थोड़ा है, आप सबके आशीर्वाद से भयो है, वो अपना ही समझना तुम। नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों मिलकर आनंदित हुए हैं। वसुदेव जी से कहने पर नंद बाबा शीघ्र मथुरा से गोकुल पधारते हैं। वार्षिक दे करके मथुरा से अब गोकुल पधारते हैं। इधर कंस ने सभा बुला करके कहा कि मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है, किसी भी तरह हो उसे मार देना चाहिए। मेरे शत्रु ने जन्म ले लिया है ब्रज में, किसी भी तरह हो अब उसे मार देना चाहिए।
सैनिकों ने कहा, राजन आप चिंता मत करें, हम गोकुल जाएंगे, आसपास के गांवों में जितने भी 10 दिन के अंदर बालक जन्म लेकर के आए हैं, एक एक करके सभी को मार डालेंगे, एक एक करके सभी को मार डालेंगे। कंस महाराज कहने लगा सैनिकों से, अरे तुम तो सही कहते हो कि 10 दिन के अंदर जो बालक जन्म लेकर के आया है ब्रजमंडल में एक एक करके मार डालोगे तो सब ठीक है, तुम मार सकते हो, लेकिन ये बताओ तुम्हें अंदर कौन जाने देगा, अंदर कौन जाने देगा। पूतना सभा में बैठी है, कहती भैया मैं जाऊंगी अंदर और भेष बदल करके जाऊंगी, और 10 दिन के अंदर जितने भी बालक जन्म लेकर के आए हैं ब्रजमंडल में एक एक करके सभी को मार डालूंगी। आज पूतना ने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया है और लंबा घूंघट डाला है, सुंदर स्त्री का रूप धारण करके लंबा घूंघट डाला है। घूंघट में पता ही नहीं चलता है ये देवी है या राक्षसी, घूंघट में पता नहीं चलता है कि देवी है या राक्षसी। देखो इस घूंघट से बड़े काम बन जाते हैं, अब कोई समझ नहीं पाता है। पहला काम यह है कि हमारे भैया लोग जब कथा सुनते हैं तो कथा में सो नहीं पाएंगे, क्यों? यदि ये सोएंगे मेरी नजर पड़ेगी, मैं टोक सकता हूँ। लेकिन हमारी परम आदरणीय माताओं को कथा सुनते समय सोने में बड़ी ही सहूलियत होती है। ऐसे यदि इनको नींद आई, थोड़ा सा घूंघट किया नीचे और आराम से सुख से 3 घंटे चैन की नींद ली, न कथा से मतलब न व्यास जी से मतलब। सब तो यही मान रहे हैं कि घूंघट नीचे करके कथा सुन रही हैं, सही बात है नहीं? वृंदावन बिहारी लाल की, ये सब घूंघट की ओट से हो रहा है। देखो लंबा घूंघट डाला किसी शास्त्र में लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। सीता जी दशरथ जी के सामने घूंघट डाली है, कहीं नहीं लिखा है कि सीता जी ने दशरथ जी के सामने घूंघट डाली है। और आज की एक पता है, सिर पर पल्लू डाल लो बस वही मर्यादा है, वही सम्मान है। और आज की वर्तमान की प्रथा ये है कि घूंघट तो डालेंगी 1.5 हाथ का लंबा, और जरा सी बात पर 25 गाली सास को, 25 गाली ससुर को। सही बात ही नहीं? हरि लाल की। अब आप ही बताइए ऐसे घूंघट से क्या फायदा? आंखों में शील होना चाहिए, संकोच होना चाहिए, सिर पर पल्लू डाल लो बस वही मर्यादा है। पूतना ने लंबा घूंघट क्यों डाला? क्योंकि राक्षसी थी और राक्षसों का चेहरा अच्छा नहीं लगता है। पूतना ने इसीलिए तो लंबा घूंघट डाला था क्योंकि पूतना राक्षस थी और राक्षसों का चेहरा अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए लंबा घूंघट डाले गोकुल में पधारती है। नंद बाबा के महलों में जाकर पूतना मैया यशोदा से कहती, हरी बहन बधाई हो। मैया यशोदा कहती, हरी बहन बधाई हो। मैया यशोदा कहती, हरी बहन आप सबके आशीर्वाद से हमारे लाला का जन्म भयो है, लाला को खूब आशीर्वाद दो। सभी नाचने गाने में मगन मस्त थे। मौका पा करके पूतना ने कन्हैया को उठाया है गोद में और 9 2 11 हो गई है। नन्हे से कन्हैया पूतना की गोद में आते हैं तो नेत्र बंद कर लेते हैं। नेत्र बंद करके मन में विचार करते हैं कि देखो तो मेरे जीवन की विडंबना, 24 अवतारों में 2 ही श्रेष्ठ अवतार होते हैं, एक रामा अवतार एक कृष्णा अवतार। 24 अवतारों में 2 ही श्रेष्ठ अवतार होते हैं, एक रामा अवतार और एक दूसरा कृष्णा अवतार। दोनों अवतारों में भगवान ने पहले राक्षसों को वध करते हैं। कितनी विडंबना मेरे परमात्मा के जीवन में आई है। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय। रामा अवतार में भगवान ने पहले किसका वध किया था, किसका उद्धार किया था? भवबंधन से मुक्त किया था ताड़का को। और कृष्णा अवतार में भगवान किसको मारने जा रहे हैं? पूतना को। भगवान अपने हाथ से किसी को मारा नहीं है, भगवान सबको तारते हैं। पूतना मौसी को तारने जा रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी लाल। आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं और कहते हैं
भैया आप जहाँ कहीं भी हो आप आए। पूतना मौसी मुझे मारने के लिए आई है, अस्तरों में जहर लगा करके आई है और जहर पिलाना चाहती है। भैया मैंने जहर पिया नहीं हूँ, मैंने जहर कभी पिया नहीं, और आप जहर पी चुके हैं, इसलिए भैया आप जहाँ कहीं भी हो आप आए। अब पूतना के अस्तर पर लगा हुआ जहर आप पी लें और दूध मैं पी लूँगा। इसलिए मेरे वृंदावन बिहारी लाल भगवान को, भोलेनाथ को भैया शब्द करके पुकारते हैं। अच्छा भैया शब्द भगवान श्याम सुंदर भगवान भोलेनाथ को क्यों कहते हैं भैया शब्द? यहाँ पर आया भागवत महापुराण में कि एक बार उमा रमा ब्रह्माणी के कहने पर तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश माता अनसुईया के पास गए थे। माता अनसुईया पतिव्रता थी, माता अनसुईया से भिक्षा लेने के लिए गए। तीनों देवता कहते हैं माता भिक्षाम देही। माता अनसुईया जल लेकर आती है, अन्न लेकर आती है, वस्त्र लेकर आती है, बर्तन लेकर आती है। तीनों देवता मना कर देते हैं, माते ऐसी भिक्षा हमें नहीं चाहिए, यदि भिक्षा देना है तो निर्वस्त्र होकर आप भिक्षा दीजिए। यदि आप ही बताएं आपके यहाँ आए हुए अतिथि को कोई कहे आप निर्वस्त्र होकर भोजन खिलाओ भिक्षा दो, कोई होगी स्त्री? मेरी समझ में तो कोई नहीं होगी। लेकिन माता अनसुईया कहती है तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि आप 2 मिनट रुक जाए, मैं आप सबको भोजन खिलाती हूँ निर्वस्त्र होकर के। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। माता अनसुईया पतिव्रता थी, कथा सिखाती। जो स्त्री पतिव्रता रहती है, जो पति की परिपूर्ण सेवा करती है, पति की बात मानती है, पति के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलती है, उसके जीवन में किसी प्रकार का संकट नहीं होता है। भागवत में लिखा है माता अनसुईया पतिव्रता थी। माता अनसुईया अंदर जाती है, कमंडल के जल को दाहिने हाथ में लेती है और अपने पति का स्मरण करती है। कहती है स्वामी मैंने यदि आपको सच्चे दिल से चाहा है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो मेरा पति बता श्रेष्ठ हो। आज मेरी परीक्षा की घड़ी आ गई है। माता अनसुईया दाहिने हाथ में जल लेती है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के ऊपर छिड़कती है, तो तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश 2-2 महीने के बालक बन जाते हैं। अब 2 महीने के बालक को ज्ञान नहीं होता कि वस्त्र क्या है और निर्वस्त्र क्या है। अब 2 महीने का बालक दाल चावल पूरी सब्जी हलवा मिठाई पूरी नहीं खा सकता है, खाएगा? 2 महीने का बालक नहीं खा